बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ, मैं कुछ सफ़र के अंदर था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ इंशाअल्लाह ताला। हम ये चलो चलो की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलो चलो की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कतर के ऊपर। एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँ, मैं अभी सऊदी अरब गया था, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई अब्दुल मालिक फ़रीद साहब से। उनका यूट्यूब का बेहतरीन चैनल है, उनका लिंक मैं यहाँ पे आपको नीचे वीडियो में दे रहा हूँ। उनको ज़रूर फॉलो करें, यकीनन आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली अगर आप सऊदी अरब के अंदर बिज़नेस करना चाहते हैं, सऊदी अरब के अंदर ज़ियारात की आप जो ज़ियारात हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, सऊदी अरब में ट्रैवल करना चाहते हैं, सऊदी अरब से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, तो शायद ही आपको अब्दुल मालिक फ़रीद साहब से अच्छा कोई गाइड मिल सके, जो बिल्कुल आसान सी उर्दू में आपको बात समझा देते हैं। कतर के ऊपर बात करते हैं। मिडल ईस्ट का छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से साइज़ के मुकाबले में कोई 70 गुना कम है। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा मुल्क है। 4,000 स्क्वायर माइल का, यूँ समझ लें हमारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को अगर मिला लें तो इन 3 शहरों जितना उसका रकबा बनता है। तकरीबन 2.7 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से 86% पॉपुलेशन जो है वो फॉरेनर एक्सपेट्स हैं। दुनिया के 100 मुल्कों के बाशिंदे यहाँ पर रहते हैं। वर्क फोर्स का 94% जो है वो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, यानी फॉरेन वर्कर्स हैं। तो इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, 0.1% है। कतरी रियाल, जिसको हम QAR कहते हैं, पाकिस्तानी को 79 रुपीज़ का आता है। मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने जो सेट की है वो 1800 रियाल की है, कतरी रियाल की। तकरीबन पाकिस्तानी 1,40,000 रुपये हो जाते हैं। अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया है, तो जो भी इनका सिस्टम था, कफ़ील का सिस्टम, वो पूरा अबोलिश कर दिया है, एग्ज़िट का सिस्टम अबोलिश कर दिया है। तो जो प्रॉब्लम्स आपको सऊदी अरब के अंदर या बाकी कंट्रीज़ में होते हैं, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, उनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कतर में मौजूद नहीं है। कतर के अंदर पूरी एजुकेशन सिटी बनी हुई है, जिसमें कोई 7 तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कॉर्नेल मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, टेक्सास A&M वहाँ पर है, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, फिर उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है हम्माद बिन खलीफा। तो एजुकेशन सिटी का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे देता हूँ, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले सकते हैं। 2 क्लास आपने कॉर्नेल में ले ली, 2 कोर्सेज आपने CMU में, कार्नेगी मेलन में पढ़ लिए, 2 आपने वर्जीनिया कॉमनवेल्थ में पढ़ लिए, 2 टेक्सास A&M में पढ़ लिए। ऐसा तो भैया अमेरिका में पॉसिबल नहीं है। कतरी फाउंडेशन इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए फुल स्कॉलरशिप भी देती है, आपको 10-12 हज़ार डॉलर देती है साल के, आपकी रिहाइश फ्री होती है, खाना फ्री होता है, और इसके अलावा भी वो इंटरेस्ट फ्री लोन भी देती है। अगर आप लोन में पढ़ना चाहें, किस्तों में वापस कर दीजिए। कतर अभी परमानेंट रेजिडेंसी भी शुरू कर दी है। अगर आप कतर में 20 साल से रह रहे हैं और अगर आप कतर में बोर्न हुए और 10 साल से रह रहे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको PR परमानेंट रेजिडेंस कार्ड भी दे रहे हैं। इसके अलावा ये है कि आप वहाँ पर 5 मिलियन कतरी रियाल की इन्वेस्टमेंट करें, तो इसके ऊपर भी आप वहाँ से 10 साल के लिए PR ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ बड़ा अच्छा है। बहुत से लोग बोलते हैं हमें मेडिकल पढ़ना है, मेडिकल पढ़ने के लिए कहाँ जाएँ, पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो रहे। तो कॉर्नेल का बड़ा मशहूर मेडिकल कॉलेज अमेरिका के अंदर, सेम जो इटाचा न्यूयॉर्क के अंदर है, सेम कॉलेज उन्होंने बना दिया कॉर्नेल वालों ने कतर के अंदर। वही 62,000 डॉलर फीस है। आप वहाँ एडमिशन ले लें और एडमिशन के बाद कतरी फाउंडेशन में फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो आप मुफ्त में वहाँ से डॉक्टर बन सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर आपको उम्मीद है कि जॉब भी मिल जाएगी। हम लोग समझते हैं कतर में 100% मुसलमान है, ये बात ठीक नहीं है। 62 से 65% मुसलमान हैं वहाँ पर। तकरीबन 15% हिंदू हैं, तकरीबन 14.4% हमारे पास वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, 3% के करीब बुद्धिस्ट हैं, 2% एग्नोस्टिक्स हैं, जो मतलब जो किसी दीन को नहीं मानते, एथियस्ट जिसे कह लेते हैं, और बाकी 1 पॉइंट समथिंग % जो है वो बाकी जो रिलीजन के लोग मौजूद हैं, थोड़े बहुत यहूदी भी मौजूद हैं। कतर आप देखते होंगे न्यूज़ में आता रहता है, जब भी मेडिटेशन का कोई रोल करना होता है, बीच के अंदर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, उनको सुलह करानी होती है, तो कतर उसमें शामिल ज़रूर होता है। वो अमेरिका तालिबान के बीच में हो, वो फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में हो, किसी के ऊपर भी हो, कतर दुनिया की सेफेस्ट कंट्री है। इससे ज़्यादा सेफ मुल्क दुनिया में नहीं पाया जाता। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री भी है। लग्जमबर्ग को पीछे छोड़ दिया था, आजकल थोड़ा नीचे आया हुआ है। $67,000 का GDP पर कैपिटा है। ये सऊदी अरब से 3 गुना है। सऊदी अरब का कोई 23,000 है, UAE का 44,000 है, यहाँ पे $67,000 पर कैपिटा इनका GDP इनकम है। तो बहुत ज़्यादा है, अमीर तरीन मुल्क है, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इनकम टैक्स 0 है। आप जितने चाहे पैसे कमाएं, आप 1800 रियाल कमा रहे हैं या 5 मिलियन रियाल कमा रहे हैं, आपके ऊपर कोई सिरे से इनकम टैक्स मौजूद नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। मुल्क थोड़ा गर्म रहता है, 40-50 सेल्सियस तक चले जाता है जून जुलाई के अंदर। पूरे मुल्क में कोई फॉरेस्ट नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर कोई भी जंगल नहीं है। हुकूमी इनकी एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज कतर में मौजूद है वो तमाम की तमाम आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एजुकेशन सिटी का मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने अप्लाई करना है एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन, बंगाली, तो इनका प्लेटफॉर्म है हैया के नाम से, HAYYA.QA।
हैया पे चले जाइए, डिस्कवर कतर के ऊपर चले आइए। पहले उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा रखा था, फिर पाकिस्तानियों ने जाके वो हरकतें की जो पाकिस्तानी करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने वो वीज़ा बंद कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई शेंजन वीज़ा है, ग्रीन कार्ड है, यूके की रेजिडेंसी है, यूरोप का आपके पास विजिट वीज़ा मौजूद है, तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हैया की वेबसाइट के ऊपर जाइए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, होटल की बुकिंग अपलोड कीजिए। होटल की बुकिंग में ख्याल ये रखना है कि वो आप एक्सपीडिया से बुकिंग से नहीं करवा सकते अपने एजेंट से, आपको डिस्कवर कतर की वेबसाइट से आके करवाना पड़ेगा। उसमें मुसीबत उन्होंने एक रख दी है कि आपको 7 दिन की बुकिंग देनी है। आप उनको रोते रहे कि भाई मुझे सिर्फ 6 घंटे के लिए कतर जाना है, वीज़ा दे दीजिए। बोलते नहीं जी, आप 7 दिन की बुकिंग दिखाएंगे तो आपको ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा। लेकिन वो 50 रियाल में आपको वीज़ा मिल जाता है, सॉरी $50 के अंदर, तो आप बाकी तमाम झंझट से बच जाते हैं। अपना टिकट अपलोड कीजिए, होटल की बुकिंग 7 दिन की अपलोड कीजिए और आपको वीज़ा वहाँ से इशू हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी वैलिड वीज़ा मौजूद है, अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का, यूके का, या ग्रीन कार्ड आपका मौजूद है, या कहीं की रेजिडेंसी मौजूद है, अदरवाइज़ आपको जो थ्रू प्रॉपर चैनल एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। तो हैया जो प्लेटफॉर्म है, अच्छा इसके अलावा जो पाकिस्तान इंडियन बंगालियों के लिए ना, बाकी बहुत सारे मुल्क दुनिया के कोई 150 से ऊपर मुल्क हैं जहाँ पे वीज़ा उनका एक क्लिक के ऊपर मिल जाता है। अगर आपका कतर में कोई दोस्त रहता है, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आपको रेजिडेंस देते हैं, तो इसी हैया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे और वो आपको इनविटेशन भेज देंगे कि जी आप हमारे पास आके रुकेंगे। उसके बाद आपको होटल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। आप अपना पासपोर्ट अपलोड कीजिए, तस्वीर अपलोड कीजिए, होटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लिक कीजिए, $50 जो फ़ीस है वो दीजिए और आपको 30 दिन का या 90 दिन का जो भी वीज़ा होगा उसके हिसाब से वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। कतर ने बहुत सारा पैसा बनाया। दुनिया का तीसरा बड़ा जो कुदरती गैस के ज़खायर हैं वो कतर के अंदर मौजूद है। जो भी कतर की गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है, हमाद सानी साहब की, जासिम सानी उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस ख़ानदान के पास जो गवर्नमेंट है वो कोई 1868 से है, तो 200-250 साल से यही इसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। कतर का खुद अपना नाम 5000 साल पुराना है। कतर बजाते खुद कोई 50,000 साल पुराना है। तो इसकी बहुत बड़ी कल्चरल इसकी हेरिटेज है, इसकी सकाफ़त है, इसकी तहज़ीब है, तमद्दुन है। तो दुनिया का बड़ा पुराना मुल्क है। तो हैया के थ्रू आप यहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं। जॉब्स के लिए अभी भी मैंने आज लिंक्डइन पे चेक कर रहा था, कुछ 4,500 से जॉब्स कतर में अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जॉब्स जो अवेलेबल हैं वो फैकल्टी के अंदर हैं। आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाना जानते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको आती है, आपने इस्लामियात में PhD किया हुआ है, आपको मैनेजमेंट साइंसेस किया हुआ है, तो आँख बंद करके फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या कतर की जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिटी में यहाँ अप्लाई कर दीजिए। लिंक्डइन में ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो ESL टीचर की हैं, अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ाने आती है, AI की है, डेटा साइंटिस्ट की है, ब्लॉकचेन डेवलपर्स की हैं, हेल्थ केयर के वर्कर्स की मौजूद हैं। और जो ब्लू कॉलर जॉब्स है वो प्लम्बर की और मिस्त्री की और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की और कारपेंटर की और मोची की, वो तमाम से मौजूद होती हैं। वो मैंने पहले भी आपसे वेबसाइट शेयर की थी, पाकिस्तान की इमिग्रेशन सर्विसेज की। वहाँ पे जाके BOE के ऊपर आप जाके आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये जो पोर्टल उन पर कर दीजिए। जो मेन पोर्टल है कतर में जॉब्स लेने के लिए, उसमें नौकरी गल्फ है, गल्फ कैरियर्स है, गल्फ टैलेंट है, कैरियर जेट्स है, गो अब्रोड है, मूव अब्रोड है, माइकल पेज है और लिंक्डइन है। इनके थ्रू जाके आप कतर में अप्लाई कर सकते हैं। कतर इन्वेस्टमेंट फ़ंड कोई $100 बिलियन से ऊपर का फ़ंड बन चुका है। जो उनके पास पैसे मिलते हैं उन्होंने दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये आप ज़रूर देखा करें, उससे आपको पता चलता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे कतर इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो है इज़ वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर इन बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। UK में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। इवन हिथ्रो एयरपोर्ट जो है उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने की हुई है। तो जब आप पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन कौन के लोगों के इंटरेस्ट कहाँ कहाँ लिंक है और कहाँ का वो किसका साथ देंगे, किसका साथ नहीं देंगे। कतर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, फीफा का वर्ल्ड कप करवाया। किसी भी अरब स्टेट ने पहला फीफा का वर्ल्ड कप करवाया था। अब सऊदी अरब इंशाल्लाह ताला 2034 में कर रहा है। तो अगर आपको कोई प्लाट अपार्टमेंट लेना है तो अब रियाद में ले लीजिए या उन शहरों में ले लीजिए। या वर्ल्ड कप होगा वो उसकी प्राइसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। UAE की रियल एस्टेट मार्केट तो क्रैश कर रही है। अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो यहाँ भी लूज़ कर रही है। लेकिन रियाद में अगर आप आज फ्लैट ले लेते हैं तो 2034 तक उसकी जो असल जो उसकी जो मालियत होगी वो 3 गुना बढ़ जाएगी। या उन शहरों में जहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, मेरे ख्याल से जद्दा में होगा, अबहा में होगा, ताइफ में होगा, ज़ाहिर बात है मक्का मदीना में नहीं होगा। अलूला के अंदर कह रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है, तो वहाँ पे आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो कतर ने बहुत ज़्यादा इस तरह इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप कतर में भी अपार्टमेंट ले सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन कतर रहने के लिए, फैमिली के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब करने के लिए बहुत अच्छा मुल्क है। आप सुकून से आराम से वहाँ रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही थी। फीफा वर्ल्ड कप से फीफा वालों ने तो कोई $7.5 बिलियन कमाए। कतर के हिस्से में तकरीबन $1.5 बिलियन आए। अब फीफा वर्ल्ड कप ने सुना होगा, पूरी दुनिया ने सुना होगा, लेकिन अब देखें लोग जो काम करने वाले तो कैसे करते हैं कि फीफा से कतर ने $1.5 बिलियन कमाए। इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप से $2.6 बिलियन कमाए।
छोटे से क्रिकेट वर्ल्ड कप से ज़ाबते वर्ल्ड में जितना शोर फीफा का मचता है उतना तो क्रिकेट का नहीं मचता। इसीलिए इन इवेंट्स को होस्ट करना, इनके लिए अपने आप को तैयार करना, अपने लोगों को तैयार करना, अपने होटल्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम $1-1 बिलियन के लिए दुनिया भर से भीख मांग रहे होते हैं। तो ये कतर का छोटा सा तारुफ था। इंशाल्लाह ताला मिडल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ करेंगे, फिर बाकी मुल्कों के ऊपर आएंगे। और जो वेबसाइट है हमारी वो बिल्कुल अनकरीब लॉन्च होने वाली है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।